अब हम निकल चुके हैं गांव की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हम डुगड्डा से आगे निकल गए हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, टैम कु डैम। खिला भी रहे भैया भैया चलो भैया भैया बस सब नहीं है। अब मार भी नहीं और सब मांग रही और देवा लकड़ियाँ लगी हुई, मस्त आग जल रही है और यहाँ पे मौसम भी ठंडा है काफी। और दोस्तों ये देखो हमारे दादाजी चिलम पीते हुए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अब हम हमारे देवर जी की शादी निमटने के बाद, जैसे कि हमने बताया था कि हमने गांव जाना है, मम्मी जी ने मन्नत मांगी हुई थी वहाँ पे पूजा की, तो अब हम सब निकल चुके हैं और अब आपको दिखाएंगे कि वैसे तो हम पहले भी ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि हमारा गाँव कैसा है, और फिर से एक बार आप लोगों को दिखाते हैं और सभी कुछ दिखाएंगे, पूजा वगैरह भी। और अब क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ चुकी है तो अब 2 गाड़ियाँ जा रही है, एक में हमारी देवरानी है, हमारे देवर जी है और हमारे एक दादाजी हैं, और इस गाड़ी में है मैं, दीबू, दीबू के दादा, दीबू की दादी, पापा तुम कुछ बोलना चाहोगे? तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं गांव की तरफ, जैसे शीतल ने आपको बता ही दिया होगा। और मैं चला रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी, ड्राइविंग। और हमारा जो पहला स्टॉपेज होगा वो होगा कोटद्वार। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलेगा। आज मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है और यहाँ पर टोल प्लाजा आ गया है। पहले मैं टोल को क्रॉस करता हूँ, फिर करता हूँ आपसे बातचीत। तो फ्रेंड्स, टोल क्रॉस हो गया हमारा। तो मैं कहाँ पे था, हाँ कि कोटद्वार में स्टॉपेज है हमारा, तो आपको सीधा कोटद्वार में मिलेंगे। तो उसके बाद हमें मंदिर जाना है, गांव के मंदिर ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर। कल से वहाँ पूजा शुरू होगी, तो आज ही हम निकल चुके हैं। तो फिलहाल करता हूँ ड्राइविंग। Meanwhile, तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हरिद्वार और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और गंगा जी के दर्शन हमने अभी दूर से ही करे हैं, आते हुए देखते हैं, अगर रहा तो क्या पता हम गंगा जी में पास से भी दर्शन कर सकेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। जय माता दी बोल दो। जय माता दी बोल। जय माता दी जय माता दी। देव के पीछे चला गया वहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं नहर वाली गली में और यहाँ पे लिया है सबने छोटा सा एक ब्रेक। आपको पता ही है कि नेचर कॉल होती है, तो उसके लिए रुके हैं। अब हमारी दीदी की सूरज थोड़ी सी उठ गई है और हम चलेंगे इसके बाद सीधा थोड़ी देर बाद कोटद्वार की तरफ। A few moments later. मम्मी और बाबा सब्जी लेते हुए। यस बेटू, आपको भी चाहिए कुछ? ले लो, ये आपके लिए। बच तो फ्रेंड्स, अभी हम झंडा चौक पहुंच चुके हैं कोटद्वार के। एक बार पहले भी हम गांव गए थे तो यहीं पे रुके थे और पीछे झंडा तो दिख नहीं रहा होगा, वो झंडा उतार दिया है इन्होंने। और दीपू, झंडा चौक कहाँ है? ये है और गर्मी तगड़ी हो रही है यहाँ, है ना। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 और रोड जो हमने नहर वाली गली पकड़ी थी वो तो एकदम चकाचक थी रोड, पर जैसे ही हम नजीर से कोटद्वार के लिए आए तो रोड इतनी खराब हो रखी है, अभी बन रही है कंस्ट्रक्शन में। तो क्या बताए कैसे कैसे आए हैं, खड्डे इतने हो रखे हैं, पूरी रोड खराब हो रही है। तो अभी यहाँ से गाँव की तरफ निकलेंगे। फिलहाल मम्मी और गए हैं फल वगैरह लाने। सब्जी जो है हमने वहीं बीच में नहर वाली रोड में ही खरीद ली थी, तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अभी अब चलते हैं सीधा गांव की तरफ और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। पहले मम्मी औरों को आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यही झंडा बाजार से दीपू के लिए किसान जैम लिया है।
तो फ्रेंड्स अभी हम डुगड्डा से आगे निकल गए हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है टैम कू डैम, ये डेरा खाल के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे 24 घंटे खाना अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे खाते हैं खाना। अभी टाइम वैसे 4:30 बज चुके हैं, बट भूख तो लगी रही है। तो अभी सब लोग अंदर बैठे हैं और चलते हैं और खाते हैं खाना। A few minutes later. तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो चुका है 4:30 बजे और हम निकलते हैं यहाँ से। अभी तो डेरा खाल, लैंसडाउन, फिर जाके अपने गांव ताड़केश्वर के पास पहुंचेंगे। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुंच पाएंगे वहाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम सिसलडी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा गांव जस्ट 20 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है पापा और दादाजी ने। और मम्मी को नोजिया हो गई थी, दिब्बू को भी नोजिया हो गई थी, तो थोड़ी देर हवा खाने उतर गए हैं हम। जैसे कि दादाजी और पापा जी चाय पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने गाँव की तरफ। और बज चुका है 6, तो आज तो काफी लेट हो गया है। बच्चे के साथ फिर होता ही है सभी तैयारियां। फिर उल्टी भी हो गई थी दिब्बू को। कुल मिला के रुकते रुकाते ऐसे ही आते। पिछली बार तो पता ही नहीं चला, दिब्बू बहुत छोटी थी, सोते सोते आ गई। पर इस बार तो थोड़ा सा परेशान कर रही है। और ऊपर से फिर मम्मी जी की भी तबीयत खराब हुई बीच में, तो इस तरह से हम लेट हो गए। और ये सिसलडी में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस वगैरह हो तो वो रुकती है और यहाँ पे लोग खाना वाना भी खाते हैं। और यहाँ पे क्या गढ़वाली दालें वाले वगैरह भी मिलती है। यहाँ पे बुरांस के जूस दिख रहे होंगे आपको पीछे। इसको भी छुड़ा दो, वो मेरे साथ छुड़ा रही, वो मांग रही कुछ ना, ये तब आ रही है वो। गैया मैया मम्मी टहल रही है थोड़ा। खिलाफ ही रहे दांत उसके एक ही साइड होता है, उसके दांत तक काटे। भैया चलो भैया बस अब नहीं है। अब मार भी नहीं, उसको मारूंगी। अब नहीं मान नहीं रही वो कर। अब मांग रही और दे बस। चल तो फ्रेंड्स अभी हम सिसलडी में हैं और मैंने सोचा दीबू को थोड़ा चला दूँ। सारा दिन से गाड़ी में बैठी है और उल्टी भी करी है, तो अभी थोड़ा सा एक्टिव हो गई है ये। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। शाम हो गई है और मौसम देहरादून के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और श्रीनगर में तो खैर गर्म हवा चलती है, देहरादून उससे थोड़ा सा बेटर है और ये तो बिल्कुल ही बेटर है। और दीबू भी अभी खुश है, नहीं तो ये पूरे टाइम से परेशान थी। एक तो बच्चे सफ़र कहाँ करते हैं, और वो सामने गैंग लगा हुआ है, ऊपर ताश के गेम चल रहा है। गांव में लोग अपने टाइम ऐसे ही पास करते हैं, शहरों में तो फ़ोन पे बिजी रहते हैं सब। बोलो बाय दीदी। बाय। ये सबके साथ फ्रेंक है। हाय बाय दीदी। और दिबू अब बहुत खुश है, रोड पे चल के गाड़ी में बैठ के वो बोर हो गई थी पूरी तरह। दिबू के पापा तो कुछ नहीं लेते हमारे लिए। वो देखो चाचू ने कितनी सारी चीजें लेके आ रहे हैं। नहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब चाय वाय पी ली है, अब चलते हैं यहाँ से सीधे गांव की तरफ अपने। चलो दादा जी। तो फ्रेंड्स फाइनली अपने गांव के यहाँ मार्केट में पहुंच चुके हैं। गुंडल खेत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अपने दादाजी जो हमारे साथ आए उनका घर है। तो पहले वहां चलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि गांव जाना है कि नहीं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और हमें मंदिर भी जाना है। तो देखते हैं कैसा बनता है। और यहाँ पे शीतल पैदल पथ यात्रा करते हुए। ठंडा हो रहा है तो मैं दिब्बू की स्वेटर लेने आई हूँ। ऐसे में चली गई थी नीचे, तो वो जरूरी है। वैसे भी मौसम चेंज हुआ है तो बच्चों को बचा के रखना पड़ता है ना। मम्मी जी ने मुझे बोला जाओ पहले स्वेटर लेके आओ। मैं भाग भाग के आई। फिर चलो लेते हैं स्वेटर और फिर सामान वगैरह भी है। यहाँ पे दादाजी के घर पे चलते हैं और फिर डिसाइड करेंगे गाँव जाना है कि नहीं। क्यों? हाँ भाई पहलवान कहाँ चढ़ा है तू? मैं देखो रास्ता डेंजरस है। फ्रेंड्स हम दादाजी के घर आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे लोग गेम में लगे हैं। यहाँ पे दीदी और ये मोबाइल चला रहे हैं और वहाँ दादाजी हुक्का पी रहे हैं, दिख रहा होगा।
तो दोस्तों जब हम गांव में आ ही गए हैं, हम आए हैं दादाजी के घर। अभी हम नीचे गांव में नहीं गए हैं और अभी मंदिर में नहीं गए, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। जो हमारे गांव वाले दादाजी हैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर आ गए थे, मतलब पापा जी के चाचा। तो गाँव की सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है? चूल्हा और चूल्हे का खाना। तो चलो आपको दिखाते हैं, हमारी चाची जी बना रही है चूल्हे पे खाना। लकड़ियाँ लगी हुई, मस्त आग जल रही है और यहाँ पे मौसम भी ठंडा है काफी, तो उस हिसाब से आग भी सेकते रहो, खाना भी बनाते रहो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाते भी रहो। और अब चूल्हे पे खाना भी बनेगा, रोटी बनेगी और उसकी तो बात ही अलग होती है। और जैसे कि शहरों में तो आप देखते हो तो चिमनी लगी होती है, और यहाँ देखो आप नेचुरल चिमनी, क्या बढ़िया तरीके से चूल्हे के साथ साथ, मतलब कहते हैं कि हर जगह साइंस तो होती है, बस थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ती है। और यहाँ की टेक्नोलॉजी ये है कि चूल्हे के साथ चिमनी बनी हुई मस्त, जिससे धुआं सीधा उधर से ऊपर जा रहा है। और दोस्तों ये देखो हमारे दादाजी चिलम पीते हुए, ये गांव में ऐसे ही पीते हैं, जैसे शहरों में हुक्का बार चलते हैं ना, यहाँ गांव में ऐसे चिलम चलते हैं। यहाँ ऊपर रख है, बीच में तंबाकू है, वही जैसे सिगरेट बनाते लोग। सबसे नीचे पानी है, तो पानी की वजह से वो गुड़ 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 कर रहा है। पानी डालना पड़ता है उसमें, और जिसमें पानी भरा हुआ है ये पीतल का बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको दादाजी के घर का टूर भी कराती हूँ, जहाँ हम रुके हैं। किचन मैंने अभी आपको दिखा दिया है। फिर ये पहला रूम है, ये बच्चों का कमरा है। 2 बच्चे हैं चाचा जी चाची जी के, तो ये 2 बेड लगे हैं यहाँ पे। और वही जैसे गांव के घर के हिसाब से फिर भी बहुत अच्छा मेंटेन है, पुताई वुताई सब हो रखी है। और छोटे बच्चों के घर में फैलावा तो होता है, तो वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल। चलो ये दूसरा रूम है, और ये फैलावा हम लोगों ने किया है। ये हम लोगों के बैग्स है, और ऐसे जैसे वो बना रखा है शोकेस टाइप का, सामान रखे हुए हैं। और अब जैसे शहरों में तो ऐसा होगा कि हम कम ही लगाते हैं फोटो फ्रेम वगैरह, मोस्टली एल्बम में रहती है, बंद रहती है अलमारियों में, मुश्किल से कोई 1-2 लगा दी तो लगा दी। पर यहाँ पे मोस्टली फोटोज ऐसी लगा रखी है, पूरी फैमिली फोटो ऐसे शोकेस में लगी हुई है। तो ये दर्शाता है कि कितना अच्छा लगता है कि पूरा परिवार आप देख सकते हो आके एक बारी में। गाँव का जीवन तो मस्त है। और यहीं पे छोटा सा पूजा घर भी है। जय भगवान जी। और आप ये देख रहे होंगे, हम मतलब पहले, अब तो नहीं मिलता ये देखने को शहरों में, पहले मिलता था। इसे मचान बोलते हैं, और काफी सारा सामान इसमें आ जाता है, बस आप इसे कवर कर दो कमरे के अंदर ही। अब तो कबर्ड्स बना लेते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे ही बनाया जाता था। जैसे शहरों में स्लैब डालते हैं ना, वैसे ये मचान है, और सब सामान रखो और बस कवर कर दो कमरे के अंदर ही, सेफ। चलो चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। और फ्रेंड्स ये है तीसरा कमरा, जहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, और बच्चे अपने अपने मोबाइल में। और दीदी तो वही है, नई जगह आके थोड़ा परेशान कर रही थी, फोन में मस्त है, अपने दादाजी के साथ बैठी है बढ़िया से। और यहाँ पे भी वैसे ही शोकेस बना है, टीवी वही जैसे हमारे पास होते थे पहले, मस्त चल रहा है केबल के साथ। चलो फिर मैं आगे ले चलती हूँ, और दूसरे कमरे में, जिस किचन में गैस है, ये दूसरा किचन है। और यहाँ पे विनीता खाना बना रही है। विनीता क्या बना रहे हो? सब्जी। कौन सी सब्जी? मिक्स। आज सबने बोला नई बुआई के हाथ से खाना बनवाते हैं, और वही बना रही है, खा के बताएंगे कैसा बना। और ये है ड्राइंग रूम, और देवर जी सो गए हैं वो सफर की थकान से, सोफे लगे हुए हैं। और एज यूजुअल यहाँ भी शोकेस बना है, ऊपर मचान है, स्लैब जिसे बोलते हैं हम। फोटोज लगी हैं, और फैमिली की फोटो लगी है। इसमें ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये दादाजी की जवानी की फोटो है। और टीवी लगा हुआ है बढ़िया मस्त। रेडियो है 2-in-1 वाला, जैसे पहले कैसेट भी चलाते थे और नेटवर्क से भी, वैसे चैनल से भी आता था। इसमें दोनों चलेगा, तो बहुत टाइम बाद देखने को मिला, मतलब काफी टाइम बाद। मुझे याद भी नहीं कि लास्ट हमने कब देखा था। 19s की जनरेशन तो इसे जरूर जानती होगी, क्योंकि हमारे टाइम पे छोटे-छोटे वॉकमैन भी ऐसे ही होते थे, जिसमें हम चैनल भी चेंज करते रहते थे और कैसेट लगा के सॉन्ग्स भी सुनते थे। तो ये उसका बड़ा वर्जन ही है। चलो चलते हैं, ना कि भैया की नींद डिस्टर्ब हो रही है, सफर में गाड़ी चला के थक गए हैं। चलो चलते हैं। तो अभी अंधेरे में इतनी विजिबिलिटी है नहीं, जहाँ लाइट्स थी इसलिए मैंने आप लोगों को कमरे दिखा दिए। बाहर का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, और उधर बाहर जाके वॉशरूम है। मतलब तो मोस्टली गांव में ऐसे ही होते हैं कि घर के अंदर वॉशरूम नहीं बनाते, घर से बाहर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, और मोस्टली इंडियन ही मिलेगा आपको। पर ठीक है, वो बोलते ना आपकी फिटनेस का पता चलता है अगर आप इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हो, मीन्स आपका पेट अभी अंदर है, आप पेट बाहर आ जाएगा तो बैठ नहीं पाते। तो ये कहावत है कि अगर आप आराम से इंडियन टॉयलेट यूज कर पा रहे हो, मीन्स आप फिट हो। और वो जहाँ लाइट दिख रही है वही वॉशरूम है। तो उधर पीछे गाय का भी है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, जहाँ पे गाय रखी हुई है। आगे का सुबह कंटिन्यू करेंगे, और बाहर का नज़ारा आपको सुबह दिखाएंगे। पेड़ के लिए ऐसा वही खा रहा हूँ। जुट लगाने दाल पे हूँ। हाँ सारा जुट रखूँ अपने आप पिटाई करेंगे।